कुछ दिनों पहले हमारे पास एक हॉस्पिटल की वेबसाइट आई थी जिसमें क्लाइंट चाहता था कि जो उसके पेशेंट है वो अपने रिपोर्ट्स उसकी वेबसाइट से, हॉस्पिटल की वेबसाइट से डाउनलोड कर पाए थ्रू लॉगिन क्रेडेंशियल्स, यानी लॉगिन की सहायता से। तो इस तरह की रिक्वेस्ट कई बार वेबसाइट डिज़ाइनर एज अ वेबसाइट डेवलपर हमारे पास आती रहती है। हम वेबसाइट बनाते हैं तो जाहिर सी बात है ये चीज़ें आनी ही है। तो एज अ वर्डप्रेस डेवलपर या वर्डप्रेस डिज़ाइनर हम इस चीज़ को कैसे रिजॉल्व करने वाले हैं देखेंगे आज की वीडियो में। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है दोस्तों, और आई पर्सनली बिलीव कि जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसके लिए आप अपने क्लाइंट से बहुत ही अच्छा पैसा चार्ज कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री प्लगइन है, कोई आपको 1 रुपया नहीं देना है, और इस वीडियो में हम इस प्लगइन को यूज़ करना सीखेंगे। बस बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। 6 स्टेप में ये वीडियो होने वाला है। पहले स्टेप में हम जानेंगे प्लगइन का नाम, या कह सकते हैं प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे। दूसरे स्टेप में हम जो प्लगइन है उसकी फंक्शनैलिटी को एक पेज के अंदर डालेंगे ताकि हम बटन के थ्रू उसको वहां रिडायरेक्ट करा सके। तीसरे में हम थोड़ा सा प्लगइन के बारे में समझेंगे ताकि हम उसकी फंक्शनैलिटी को अच्छे ढंग से यूटिलाइज कर पाए। चौथे स्टेप में हम देखेंगे कि कैसे हम क्रेडेंशियल्स क्रिएट कर सकते हैं। 5th स्टेप में हम लॉगिन करके देखेंगे, और 6th स्टेप में बचा खुचा जो काम है जो हमको उस पैनल के अंदर चाहिए जिसके अंदर क्लाइंट जाने वाला है या पेशेंट जाने वाला है या कोई भी पर्सन जाने वाला है, उसको वहाँ पर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या ऑप्शन देने हैं, क्या क्या नहीं देने हैं, वो सारी चीज़ें देखिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आगे चलने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप हर दिन प्लगइन्स की आपको अच्छी नॉलेज मिले और आप अपने वेबसाइट्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ को डाल पाएँ। अभी आ गए हम अपने एडमिन पैनल पे, और यहाँ पर हमें सर्च करना है प्लगइन पे जाके SP प्रोजेक्ट एंड डॉक्यूमेंट मैनेजर। तो इसको सर्च कर लेते हैं। ओके, तो अभी हमको प्लगइन ये शो हो चुका है। इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, SP प्रोजेक्ट एंड डॉक्यूमेंट मैनेजर। तो अभी ये इंस्टॉल हो चुका है और इसको हम एक्टिवेट कर लेते हैं। तो अभी हमारा जो प्लगइन है वो एक्टिवेट हो चुका है। तो अब आते हैं सेकंड स्टेप पे, यानी कि प्लगइन की जो फंक्शनैलिटी है उसको किसी पेज के ऊपर डालना। तो इसके लिए हम पेज पे क्लिक करेंगे और चले जाएंगे ऐड न्यू पेज में। तो बिकॉज ये टेस्ट पेज है तो हम इसको टेस्ट नाम देंगे और इसे डायरेक्टली हम पब्लिश कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर जाएंगे डॉक्यूमेंट्स, जो अपने डैशबोर्ड में वापस आ जाएंगे ताकि एक शॉर्ट कोड जो है, तो हमने यहाँ पर अपना एक नया पेज क्रिएट कर दिया है टेस्ट नाम से, और इसको हम करेंगे एडिट। और यहाँ पर आ गए हम वापस से डॉक्यूमेंट पे इंस्ट्रक्शंस पे आप क्लिक करेंगे। जस्ट आप इस स्टेप को फॉलो करते जाइए, आप ज़्यादा सोचिए मत। अब इंस्ट्रक्शन पे क्लिक कर दिया आपने और थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको ये पहला शॉर्ट कोड मिलेगा, SP क्लाइंट डॉक्यूमेंट मैनेजर। इसको कॉपी कर लीजिए और वापस से कॉपी करने के बाद हम जाएंगे वापस से टेस्ट पेज पे और इसको एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करके सीधा पेज के अंदर चले जाएंगे। तो हमारा ये पेज खुल चुका है। यहाँ पर फटाफट से एक नया टैब क्रिएट कर लेते हैं, या कह सकते हैं सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पर हम डालेंगे अपना एक शॉर्ट कोड जो कि हमने अभी कॉपी किया था। शॉर्ट कोड लिख करके ये फंक्शन सेक्शन के अंदर डाल देते हैं, और यहाँ पर इस शॉर्ट कोड के बॉक्स के अंदर वो शॉर्ट कोड जो है वो इंसर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए वो प्लगइन जो है वो एक्टिवेट हो चुका है, और ये देखिए आपको चलता हुआ भी दिख रहा है। खैर वापस चलते हैं, और अब हम क्या करेंगे, अपीयरेंस में जाएंगे जहाँ से हम मेन्यू में जो ये पेज है वो ऐड करेंगे ताकि हम इसको लाइव चेक कर सकें और हमें उस पेज के लिए कहीं भटकना ना पड़े। और इसको हमने मेन्यू बार में ऐड कर लिया है, और जो पुराना वाला हमारा एक पेज था उसे हटा देंगे और यहाँ पर सेव मेन्यू पे हम क्लिक कर लेंगे। सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप यहाँ तक मेरे साथ बने हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपके लिए, क्योंकि आप एक विनर है। दोस्तों बने रहिएगा इस वीडियो में, और अब चलते हैं हम स्टेप नंबर 3 की तरफ, जहाँ पर हमें थोड़ा सा प्लगइन की फंक्शनैलिटीज़ को समझना है, कैसे प्लगइन वर्क करता है, ताकि आप इस प्लगइन का अच्छे से अच्छे ढंग से अपने तरीके से यूज़ कर पाएँ। तो इसके लिए आगे हम डॉक्यूमेंट्स पे, और सबसे पहले हमारे पास होम सेक्शन खुल चुका है, और यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि थैंक यू मैसेज में क्या लिखना है, डिलीट मैसेज में क्या लिखना है। तो खैर इन सब चीज़ों पे हम ज़्यादा देखेंगे नहीं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन आप देख पा रहे हैं, और डू नॉट अलाउ यूज़र टू डिलीट और एडिट प्रोजेक्ट्स। तो मैंने ऑलरेडी टिक किया था पहले, तो इसको आप टिक कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इस पे हम बेसिकली समझ लेते हैं इसको कि आप किसी यूज़र को फाइल डिलीट करने का एक्सेस दे सकते हैं, नहीं दे सकते, वो सारी चीज़ें। खैर अब दूसरे पे चलते हैं हम, दूसरे टैब पे। तो इसमें नॉर्मली आप अपने जो एक वेंडर्स हैं या फिर कुछ लोगों को आप ईमेल के थ्रू चीज़ें बता सकते हैं। ठीक है, प्रीमियम पे तो नॉर्मली प्रीमियम वर्जन इसका आ जाएगा। अब चलते हैं एडवांस सेटिंग पे, जहाँ पर
आप अल्टरनेटिव अपलोड फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि मतलब कोई फोल्डर आप क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर फाइल रख सकते हैं। इस तरीके के कुछ फंक्शंस हैं। आई बिलीव कि इसकी ज़रूरत अभी आपको नहीं पड़ने वाली है। खैर, डॉक्यूमेंटेशन में आप ये सारी चीज़ें डिटेल में देख पाएंगे। नीचे आप देख पा रहे हैं एक रिक्वायर लॉगिन टू डाउनलोड, यानी कि अगर आपको किसी पर्सन को डाउनलोड करानी है फाइल तो उसको लॉगिन क्रेडेंशियल देना अनिवार्य है। तो इसके लिए आप इसको टिक कर लीजिए। अगर आपके इस पर टिक नहीं है, डिलीट सर्चिंग, यानी कि आप पर्सन को सर्च का ऑप्शन दे रहे हैं कि वो सर्च के थ्रू फाइल अपनी देख सके या ढूंढ सके। तो अगर आप ये चाहते हैं तो आप इसको टिक कर दीजिए, अदरवाइज टिक नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें हम 6वें स्टेप में अच्छे ढंग से देखेंगे कि क्या चीज़ें देनी है क्या नहीं देनी है, और उस हिसाब से हम यहाँ पर टिक कर सकते हैं। केवल ये बताने के लिए, थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन के लिए कि चीज़ें भी होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो कि है डिसेबल फीचर। अगर आप किसी यूज़र के लिए कोई फंक्शन डिसेबल करना चाहते हैं या कुछ जो जैसे कि ऐड, कोई यूज़र ऐड फाइल कर सकता है नहीं कर सकता है, डिलीट कर सकता है नहीं कर सकता है, तो वो सारी फंक्शनैलिटीज़ आपको यहाँ पर अच्छे ढंग से मिल जाएंगी। ठीक है, आप इसको रीड कर सकते हैं। बेसिकली ये तो सेल्फ एक्सप्लेनरी है, पर थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो आप चीज़ें समझ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा स्टेप 3 कंप्लीट होता है। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हमने प्लगइन्स के जो फंक्शनैलिटीज़ है उसको समझा। अगर कुछ प्लगइन पे टिक है या फिर यहाँ पर टिक हो रखा है तो आप अपनी तरफ से भी उस प्लगइन में टिक कर सकते हैं या उस ऑप्शंस को टिक कर सकते हैं। तो वो अपने आप हिसाब से आप देख लेंगे, थोड़ा सा रीड करेंगे, आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें। और इसको सेव ऑप्शन में जाके हम सेव कर लेंगे जितने भी टिक्स हमने यहाँ पर करे हैं, और नहीं भी करे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप बाद में इसको ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए मैं हटा देता हूँ टिक्स को, ताकि आपको भी आसानी हो जो हम 6 स्टेप में फॉलो चीज़ों को करेंगे। रीडायरेक्ट टू यूआरएल, अगर आप इसका बेसिकली कुछ काम नहीं है तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं फिलहाल के लिए। ओके, या फिर अगर इसको चेंज भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। ओके, और लास्ट ऑप्शन है मीडिया का। तो अगर आप पर्सन को कोई ऑप्शन देना चाहते हैं या वीडियो टैब अगर फर्स्ट करो आप दिखाना चाहते हैं उस सेटअप के अंदर या क्लाइंट एरिया के अंदर, तो वो भी आप कर सकते हैं, जो कि वीडियो फुल उसमें कह सकते हैं दिख जाए कि पर्सन को। तो इन सब जितनी भी चीज़ें हैं उसको हमने सेव कर लिया है पर्टिकुलरली। ओके, तो यहाँ पर 3rd स्टेप हमारा कंप्लीट होता है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने एक और स्टेप अपना कंप्लीट कर लिया है। वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। चलते हैं 4थे स्टेप की तरफ, जहाँ पर हम अब लॉगिन क्रिएटर्स बनाने वाले हैं, यानी कि लॉगिन क्रेडेंशियल्स जो है वो क्रिएट करने वाले हैं। सो इसके लिए हम जाएंगे अपने यूज़र सेक्शन में, और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ऐड न्यू यूज़र का, तो उस पर हम क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर एक नया यूज़र क्रिएट हम कर सकते हैं। सबसे पहले यूज़र नेम हम देखेंगे क्या यूज़र नेम हमको डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल नवनीत डाल रहा हूँ। तो अब चलते हैं हम 4थे स्टेप की तरफ, जहाँ पर हमें लॉगिन क्रेडेंशियल्स क्रिएट करने हैं। इसके लिए हम चले जाते हैं अपने यूज़र टैब में, यानी यूज़र का जो ऑप्शन होता है, और यहाँ पर देख पा रहे हैं हम एक यूज़र है, हम यहाँ से एक नया यूज़र क्रिएट करेंगे। इसका मतलब है कि अगर कोई पर्सन आपकी वेबसाइट पे आता है और आप उसे एक फॉर्म देते हैं कि अगर आपने हमारी वेबसाइट पे साइन अप नहीं किया तो आप साइन अप कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि ऐसी फंक्शनैलिटी आपके वेबसाइट के अंदर हो तो आप एक सब्सक्राइबर का रोल यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे कि एनीवन कैन सब्सक्राइब या एनीवन कैन रजिस्टर, जहाँ पर हमको दिख रहा है उस पर टिक कर सकते हैं, ताकि पर्सन आए, खुद को रजिस्टर कराए, उसके बाद लॉगिन के थ्रू, लॉगिन क्रेडेंशियल के थ्रू आपकी वेबसाइट के अंदर डाउनलोड या फाइल्स जो है लॉगिन क्रेडेंशियल के थ्रू डाउनलोड कर सके। तो अब मैं यहाँ पर एनीवन कैन रजिस्टर कर सकता हूँ, यानी कि कोई पर्सन मेरी वेबसाइट पे आ सकता है, फॉर्म फिल कर सकता है और लॉगिन क्रेडेंशियल्स क्रिएट कर सकता है अपने लिए। सेव चेंजेस पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है ये स्टेप भी पूरा हो चुका है। अब यहाँ पर यूज़र हम देख लेते हैं कि कौन कौन है, ऑल यूज़र पे देख जाके। तो अभी हमारे पास 2 यूज़र हैं। एक तो यहाँ पर मैं यूज़र नेम क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं नवनीत डाल रहा हूँ। ईमेल पे हम कोई ईमेल यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो फर्स्ट नेम नवनीत और ईमेल पे जस्ट लेट मी चेक। ओके, ईमेल पे मैं डाल रहा हूँ 3 inches up @gmail23@gmail.com। ओके, लास्ट नेम में हम डाल देंगे उनियाल, और यहाँ पर कोई सिंपल सा पासवर्ड रख लेंगे ताकि हमको लॉगिन करने में आसानी हो। तो मैं डाल देता हूँ नवनीत @123। ओके, और कंफर्म दिस वीक पासवर्ड क्लिक कर देंगे ताकि ये एक्सेप्ट कर ले ये वीक पासवर्ड को। और इसके साथ मैंने इसको टिक कर लिया और इसके बाद ऐड न्यू यूज़र पे क्लिक कर लेंगे। और सब्सक्राइबर रोल के लिए मैंने यहाँ पर, अगर आप देखेंगे, रोल पे रखा है। तो उसके बाद ये नया यूज़र क्रिएट हो चुका है, जो कि एक लॉगिन क्रेडेंशियल्स है जो हमने लॉगिन्स दी है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो अगर आपको समझ नहीं आ रही है वीडियो कि कैसे काम कर रहा है तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको पूरी तरीके से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अब हमारा ये स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि लॉगिन करके देखेंगे, जो कि हमारा स्टेप नंबर 5 है। इसके लिए
हम क्या करते हैं कि फाइल कुछ अपलोड कर लेते हैं और इंस्ट्रक्शंस भी हैं यहाँ पर, आप पढ़ सकते हैं उनको। फिलहाल के लिए हम फाइल अपलोड करने वाले हैं ताकि हम जो है लॉगिन के थ्रू देख सकें कि क्या हो पा रहा है, फाइल दिख रही है नहीं दिख रही है क्या है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर चुन लेता हूँ किसी एक यूज़र को, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने चुन लिया है नवनीत उनियाल, जो कि अभी हमने यूज़र क्रिएट किया था, अगर आपको याद होगा तो। उसके बाद हमको क्या फाइल शेयर करनी है, ठीक है। तो हम ऐड फाइल पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप कोई लिंक शेयर करना चाहते हैं उस पर्सन के साथ तो ऐड लिंक पे क्लिक कीजिए। अगर कोई फोल्डर इसके अंदर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप ऐड फोल्डर पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम ऐड फाइल पे जाएंगे, फाइल का नाम हम लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फाइल का नाम लिख रहा हूँ रिपोर्ट, ओके, और ब्राउज ये कर लेंगे ताकि वो फाइल को डिटेक्ट कर सके। तो जैसे कि क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर कोई फाइल हम उठा लेते हैं, जैसे कि मैंने उठा ली ये, ओके, प्रेस सोशल मीडिया वाली फाइल, और यहाँ पर ये फाइल आ चुकी है और अपलोड पे हम यहाँ पर अब क्लिक कर लेंगे। बट उससे पहले अगर कुछ मैसेज हमको देना है तो वो मैसेज भी हम दे सकते हैं। सो दिस इज़ अ फाइल हमने यहाँ पर डाल दिया है और अब हम जाएंगे इस पेज को लॉगिन करने के लिए। तो जल्दी से हम चले जाते हैं अपने पेज पे। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक इनकॉग्निटो का जो टैब है वो ओपन कर लेते हैं ताकि जो लॉगिन्स हैं वो हमको आसानी से मिल सके, ठीक है। यानी कि क्योंकि हमने लॉगिन पैनल पे ऑलरेडी लॉगिन करा हुआ है तो इनकॉग्निटो जो बेस्ट चीज़ रहेगी वो करनी यहीं पर रहेगी। और मैं यहाँ पर जो लोकल में हमने होस्ट करी है फाइल, जो मतलब मैं वेबसाइट होस्ट कर रहा हूँ, उस पर चले जाते हैं। और अगर आपको याद होगा तो हमने बार जो है मेन्यू बार में ये पेज भी ऐड किया था ताकि हमको ये पेज आसानी से मिल जाए। तो टेस्ट जो पेज है इस पे हम क्लिक करेंगे और ये हमको डायरेक्टली ले जाएगा लॉगिन पैनल पे। देखिए आप लॉगिन पैनल आ चुका है। और अगर रजिस्टर आप करना चाहते हैं, कोई पर्सन यहाँ पर रजिस्टर भी कर सकता है, या अगर आप ये ऑप्शन ऑफ करना चाहते हैं तो एक ऑप्शन होता है कि ऐड न्यू यूज़र्स का, वो आप ऑफ कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए उस बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। फिलहाल के लिए हम यूज़र नेम पे चले जाते हैं नवनीत, और जो हमने पासवर्ड दिया था वो हम पुट कर लेते हैं, ठीक है, और लॉगिन कर लेते हैं। सो हियर इट इज़। सो ये लोड कर रहा है, ओके। तो यहाँ पर ये रिपोर्ट फाइल आ चुकी है और इसके अंदर जो भी पिक्चर है वो हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये फाइल हमें यहाँ पर मिल चुकी है और अब हम क्या करेंगे कि देख रहे हैं यहाँ पर हमारा मैसेज भी आ चुका है। एक और फाइल अपलोड करके देखते हैं, ठीक है, ताकि हम उसे डाउनलोड भी कर सकें। तो इसके लिए मैं इसको क्रॉस कर लेता हूँ यहाँ पर, ओके, और वापस से जाएंगे हम उसी टैब पे जहाँ से हमने फाइल अपलोड करी थी। और यहाँ पर हम डायरेक्टली चले गए हैं डॉक्यूमेंट्स पे। ये ऑलरेडी वैसे खुला हुआ है टैब, ठीक है। और यहाँ पर यूज़र फाइल एंड अपलोडर पे हम क्लिक कर लेंगे, जिसके बाद से हम एक यूज़र सेलेक्ट करेंगे कि किस यूज़र को फाइल दिखानी है। फिलहाल के लिए हमने एक यूज़र क्रिएट किया था नवनीत उनियाल नाम से, और उसके बाद हम एक फ़ाइल यहाँ पर ऐड कर लेंगे जो कि मैं रिपोर्ट 2 दे रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले की जो फाइल है हमने उसे रिपोर्ट 1 नाम दिया था। तो यहाँ पर मैंने डाल देता हूँ दिस इज़ अ फाइल और दिस इज़ अ रिपोर्ट, सो ताकि हम वो चीज़ें फिगर आउट कर सकें। और मैं कोई ऐसी फाइल डालता हूँ जो हम डाउनलोड भी कर सकें, विजिबल भी हो, वाइट ना हो। तो इससे ले हम ये जेल से लेकर PNG हम डाउनलोड कर रहे हैं, ओके, डाल रहे हैं यहाँ पर, अपलोड कर रहे हैं। डाउनलोड तो हम दूसरे सेक्शन से करेंगे, ठीक है। अब अपलोड हमने कर लिया है, ठीक है। अब फाइल अपलोड हो चुकी है। अब जाते हैं सीधा अपने इनकॉग्निटो टैब पे जो हमने ओपन करके रखा था, ओके। सो हियर इट इज़। हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 फाइल हमारी आ चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेशन, यहाँ पर रिपोर्ट 1 और रिपोर्ट 2 दोनों शो कर रही है और ये आपका काम बन गया। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं रिपोर्ट 2 को, ठीक है, और डाउनलोड फाइल पे क्लिक करेंगे जैसे ही तो वो डाउनलोड हो जाएगी। ये देखिए डाउनलोड स्टार्ट चुका है, वो कर रही है और ये आपका काम बन गया। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसको हम ओपन करके देखते हैं कि या इट इज़ वर्किंग और नॉट। और यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेते हैं और ये फाइल हमारी खुल के आ चुकी है। ये जो एक फाइल थी ये हमने अपलोड करी थी वेबसाइट से और यहाँ पर हम डाउनलोड करके इस फाइल को ले आए अपने सामने। आपके सामने हमने देखा कि लॉगिन करके हमने ये फाइल निकाली है। अब इसकी जगह कोई PNG भी हो सकती है, कोई JPG भी हो सकती है, कोई PDF भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और ये वो थंबनेल था जो मैंने अपनी पिछली वीडियो के लिए डाला था। अगर आप इस वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो मैं आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको ये सजेशन में भी आ जाएगी, ओके। तो हमने देखा ये किस तरीके से हमने किया। अब स्टेप नंबर 6 की तरफ चलते हैं, जहाँ पर हमें कुछ चीज़ें हटानी है या कुछ चीज़ें ऐड करनी है यूज़र के लिए, यानी कि जो पर्सन हमारी वेबसाइट पे आएगा उसके लिए क्या क्या ऑप्शन हम रख सकते हैं। जैसे फिलहाल के लिए तो अभी लॉग आउट ही हमें दिख रहा है क्योंकि हमने सारे ऑप्शन डिसेबल करे हुए हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि कुछ और ऑप्शन आप क्रिएट कर पाएँ तो आप इस तरीके से यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं चले जाता हूँ और हम चले जाते हैं यूज़र जो है हमने सेटिंग खोली थी, ओके, इसके अंदर। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि डिसेबल का फीचर है। अगर आप क्या चीज़ें डिसेबल करना चाहते हैं
वहाँ पर हम यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें डिसेबल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप ऐड वीडियो ना करने दे पर्सन को, तो वो भी आप हटा सकते हैं। तो मेनली मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर टिक कर लेता हूँ जो कि मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट होनी चाहिए हमारी साइड से। तो मैं यहाँ पर टिक करने वाला हूँ कि फाइल नेम उसको हाइड होना चाहिए, डिसेबल हो जाना चाहिए। पर्सन को फाइल टाइप नहीं पता होना चाहिए, और पर्सन किसी यूज़र की फ़ाइल को मतलब डिलीट नहीं कर सकता, या अपनी फ़ाइल को डिलीट नहीं कर सकता, या उसे किसी और फोल्डर में नहीं डाल सकता। जैसे हमने, आपको याद होगा कि एक फोल्डर का भी ऑप्शन आता है कि आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, तो वो पर्सन फाइल को एक जगह से दूसरे फोल्डर पे ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो फिलहाल के लिए वो ऑप्शन मैंने डिसेबल करे हैं। बेसिकली अभी आप देख रहे हैं कि हमारे पास लॉगआउट का ऑप्शन हमारे सामने है। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं विंडो को, और ये रहा हमारे पास लॉगआउट का ऑप्शन। तो बेसिकली यहाँ पर रिपोर्ट 2 हम देख पा रहे हैं, और अगर इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ गया फाइल ओनर, और बेसिकली फोल्डर भी आ चुका है। यहाँ पर एक ऑप्शन आप देख रहे हैं कि डाउनलोड फाइल और डिलीट फाइल का है। हम नहीं चाहते कि फाइल डिलीट हो, ओके, क्योंकि अगर दूसरा बंदा आपका यूजर फाइल डिलीट करेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर वापस से आ गए हैं, और एक ऑप्शन यहाँ पर हम देखेंगे, जस्ट डिसेबल यूजर अपलोड हमने क्लिक किया, डिसेबल यूजर डिलीटिंग, तो इसको टिक कर देते हैं हम लोग, ताकि पर्सन डिलीट जो फाइल है वो डिलीट ना कर पाए, और इसको सेव कर लेते हैं। अभी हमने सेव कर लिया है, तो वापस से आ गए हम अपनी विंडो पे, ठीक है, और विंडो को कर देते हैं रिफ्रेश। अब हम जाएंगे रिपोर्ट 2 पे चेक करने के लिए कि ये काम करा नहीं, ये देखिए, और यहाँ पर अब जो ऑप्शन था डिलीट का वो गायब हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने तरीके से कोई भी ऑप्शन ला सकते हैं, हटा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है किस तरीके से आप चीजें करना चाहते हैं। तो पर्टिकुलरली एक और चीज होती है इसमें कि आप यूजर को रोल दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप ये जाने कि एडिटर को स्पेसिफिक रोल कैसे देना है, या फिर किसी अदर पर्सन को, सब्सक्राइबर के लिए क्या रोल होने चाहिए, या फिर कोई एक अदर यूजर कैसे क्रिएट करना है जिसको स्पेसिफिक रोल देने हैं, तो उसके लिए भी हम एक वीडियो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको जिस कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि हाँ ये वीडियो आपको चाहिए, मैं आपके लिए वो वीडियो क्रिएट कर दूंगा। सो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मैं कहूँगा कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि ये चीजें हमें मोटिवेट करती है और ज्यादा वीडियोस क्रिएट करने के लिए, जो आपकी हेल्प करने के लिए बनाए जाते हैं। और इसके अलावा अगर आपने एक वीडियो नहीं देखा है कि आप अपने मोबाइल के लिए स्पेसिफिक फुटर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो आप नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आप उस वीडियो में पहुंच जाएंगे जो आपकी हेल्प करने के लिए बनाया गया है। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो में किसी नए प्लगइन के साथ। तब तक ले हैव अ वंडरफुल टाइम एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।